वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर का जो एक एप्लीकेशन है वो बताने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स आप कुतुब मीनार घूमने गए हैं। ओके, कुतुब मीनार स्टूडेंट्स क्यों घूमने जाते हैं लोग? उसकी लंबी हाइट की वजह से, है ना, उसकी लंबी हाइट की वजह से लोग उसको देखने जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कुतुब मीनार के सामने किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि इतनी लंबी है इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट मेजर कैसे करेंगे, कितनी होगी इसकी हाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या इसकी हाइट मेजर करने के लिए आप एक स्केल जो कि आपके स्कूल के कंपास बॉक्स में अवेलेबल होता है वो यूज करके स्टूडेंट्स आप धीरे 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 करके इसका हाइट मेजर करेंगे? बट ऑब्वियस नॉट स्टूडेंट्स, है ना, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा ये। ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं इसका हाइट मेजर करने के लिए। स्टूडेंट्स ये चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कुतुब मीनार देखने जाएंगे, उसके सामने खड़े होकर स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी हाइट मेजर करनी है तो आप एक पेन और पेपर निकाल के उस पर एक छोटी मोटी कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स आप इसकी हाइट पता कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर आप उसका हाइट पता कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के। जैसे कि मैं आपको बता दूं, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बिना पढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर के बिना थोड़ा भी नहीं पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप आगे क्लासेस में देखेंगे कि बहुत सारे जो एग्जांपल्स है फिजिक्स में, उसके अंदर ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत ही डीप एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता भी होगा। तो लेट अस कंसीडर वन राइट एंगल ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इन विच ये जो बी है, b इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस पे जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल a एंड एंगल c जो है स्टूडेंट्स वो एक्यूट एंगल है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसके जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके रिलेटेड हम कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे। ओके, ये जो टर्म्स है इसमें से काफी सारे टर्म्स आपको पहले से पता भी होगा। ओके, अब अगर एंगल b देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगल b जो कि राइट एंगल है, इसके एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड है ये वाली AC है ना, जो लंबी वाली साइड है ट्राइंगल की, ये जो साइड है स्टूडेंट्स इसका नाम है हाइपोटेन्यूस। ओके, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, हाइपोटेन्यूस। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम एंगल C को कंसीडर करते हैं, एंगल C, तो एंगल C के एग्जैक्ट सामने वाली साइड, ये साइड AB जो कि एंगल C के ऑपोजिट साइड पे है, सामने वाली साइड पे, इसका जो नाम है स्टूडेंट्स साइड ऑपोजिट टू एंगल C। ओके, और स्टूडेंट्स जो थर्ड साइड है, मतलब ये जो साइड BC है, साइड BC, ये जो साइड है स्टूडेंट्स ये एंगल C के एग्जैक्ट बाजू में है, टच करके, देखिए बाजू में है ना, टच करके, ये जो साइड है स्टूडेंट्स इसका नाम है साइड एडजेसेंट टू एंगल C। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बारे में पढ़ लिया, हम इनका नाम भी दे सकते हैं जैसे कि हमने इस केस में किया है ना। ये जो लंबी वाली साइड होती है ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये जो साइड है स्टूडेंट्स एंगल C के रेस्पेक्ट में ये हो गया साइड ऑपोजिट टू एंगल C, और ये जो साइड है स्टूडेंट्स इस साइड को एंगल C के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल C। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो साइड है इनके कुछ लेंथ्स भी स्पेसिफाइड ऑलरेडी होंगे यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों साइड्स के लेंथ्स स्पेसिफाइड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो साइड्स हैं इनके रेशियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी दो साइड्स का आप रेशियो कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दो साइड जो है ये AB और AC, इन दो साइड को पकड़ लेता हूं स्टूडेंट्स, इन दो साइड का हम रेशियो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है स्टूडेंट्स इसका क्या नाम है, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू एंगल C अपॉन ये वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल C एंड हाइपोटेन्यूस, साइड ऑपोजिट टू एंगल C एंड हाइपोटेन्यूस, ये दो साइड का हमने रेशियो ले लिया। ओके, अब स्टूडेंट्स और कोई दूसरा रेशियो आप देख सकते हैं, आपके ध्यान में ये आ ही गया होगा कि हम ये और ये मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल C और हाइपोटेन्यूस का भी रेशियो ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स। यहां लिख लेते हैं हम साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई रेशियो आपको ध्यान में आ रहा है यहाँ पे? अब आप देखेंगे तो हमने जो फर्स्ट रेशियो लिया, फर्स्ट रेशियो वो क्या था स्टूडेंट्स, साइड ऑपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूस,
और जो दूसरा रेशियो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो थर्ड रेशियो हम लेंगे स्टूडेंट्स वो क्या, हम अभी हाइपोटेन्यूज को हटाकर साइड ऑपोजिट टू एंगल सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये दो साइड का रेशियो लेंगे। चलिए लिख लेते हैं वो भी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आप देखें जो फर्स्ट रेशियो हमने लिया उसके अंदर साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज था। दूसरा जो रेशियो लिया हमने साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो तीसरा साइड है स्टूडेंट्स उसमें हाइपोटेन्यूज यूज नहीं किया है, बस पहले और दूसरे रेशियो में ही हाइपोटेन्यूज है, तीसरे रेशियो में हाइपोटेन्यूज नहीं लिया। तीसरे रेशियो हमने कैसे लिया स्टूडेंट्स, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, इन दो साइड्स का हमने रेशियो कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखें तो हमने जो फर्स्ट रेशियो लिया, आप कहेंगे कि सर फोर्थ रेशियो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ रेशियो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ रेशियो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट रेशियो था हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ऑब्वियस कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल सी है ना, इसका उल्टा। ठीक है, वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आप और कोई दूसरा नेक्स्ट रेशियो क्या होगा, हमने यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी लिया अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, जैसे हमने पहले का किया ना उल्टा, वैसे हम इसका भी उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं। ओके, अब जो स्टूडेंट्स फोर्थ रेशियो, जो नेक्स्ट रेशियो है स्टूडेंट्स, वो रेशियो हम इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी था, तो हम इसका लिख देते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, तो ये 6 रेशियो हमें मिल गए हमारे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब हम 7th रेशियो ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 7th रेशियो आप सोचिए, इसके अंदर कोई भी दो साइड इस ट्राइंगल का आप कंसीडर करें, क्या आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स 7th रेशियो क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कोई भी दो साइड का आप रेशियो लीजिए, कोई भी दो साइड पकड़ लो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए अब अगर आप कोई भी दो साइड आप पकड़ते हो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू कैन सी ओवर हियर कि 7th रेशियो जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो इनमें से ही एक होगा। ठीक है, वो इनमें से ही एक होगा। 7th रेशियो इस ट्राइंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, 7th रेशियो इस ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। आप कोई भी दो साइड का रेशियो कंसीडर करेंगे, कोई भी दो साइड पकड़ के आप उसका रेशियो लें स्टूडेंट्स, तो वो रेशियो इन 6 रेशियो में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? अब स्टूडेंट्स ये जो रेशियोज है ना, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, बार बार हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। ठीक है, सो दीज रेशियोज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो रेशियोज है काफी बड़े हैं। देखिए साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलने में कितना बड़ा है। अगर आपको कहीं पे इसको यूज करना है तो इतना बड़ा नाम लिखना होगा स्टूडेंट्स, विच इज रियली वेरी इनकन्वीनियंट। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या है स्टूडेंट्स, बड़े आलसी होते हैं। ठीक है, उनको इतना बड़ा नाम लिखना कन्वीनियंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में हमने पढ़ा है फोर्स हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन अगर कहा गया है तो क्या करते हैं हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, F is equal to 10 न्यूटन। ठीक है, सो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मास लिखना है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 kg, तो उसे हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, वी रिप्रेजेंट इट एज m इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, वेयर m दिस रिप्रेजेंट्स मास ना। देखिए स्टूडेंट्स फोर्स और मास कितने सिंपल वर्ड्स हैं, उनके लिए भी स्टूडेंट्स क्या किया, बार बार वो यूज होगा, बार बार फोर्स और मास बार बार यूज होंगे, तो इसलिए क्या किया, उसका एक छोटा सा नाम दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दैट इज F एंड M फॉर फोर्स एंड मास रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही ये जो हमारे साइड्स के रेशियोज है ना, ये भी काफी बड़े हैं और बार बार यूज होंगे, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अपनी कन्वीनियंसी के लिए, हम सबकी कन्वीनियंसी के लिए स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो का नाम दे दिया साइन सी, SIN साइन सी, वेयर सी रिप्रेजेंट्स एंगल, है ना, यह हमारे केस में सी एंगल है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो SIN साइन सी। तो स्टूडेंट्स अब कभी भी आगे किसी थियरी में या किसी सम में या कोई भी आपको ऐसा कहता है साइन सी,
तो आपको समझ जाना है कि हम साइन सी का मतलब हमें क्या समझना है स्टूडेंट, साइन सी का मतलब हमें समझना है साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो का बात हो रहा है साइन सी बोलकर, ठीक है। तो अब कभी भी आपको साइन सी कहा जाएगा, साइन सी, तो आपको क्या समझना है, आपको समझ लेना है कि बात करी जा रही है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। काफी लॉजिकल और काफी कंसेप्चुअल बात है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो साइन सी है, इसमें जो मेथड यूज किया, नाम दिया है ये रेशियो का, जैसे हमने एफ जो है वो नाम दिया फोर्स का, एम जो है वो नाम दिया मास का, वैसे ही साइन सी, SIN, साइन एंगल सी, ये नाम दिया है इस रेशियो का, ठीक है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है स्टूडेंट्स, उसका नाम है कमला प्रसाद राम प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है, काफी बड़ा नाम है, तो उसको प्यार से हम, उसका निकनेम जो हमने दिया है वो है चिंटू, ठीक है, निकनेम दे दिया चिंटू। जैसे उसका निकनेम चिंटू है, वैसे ही साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज का निकनेम है साइन सी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वैसे ही ये जो सेकंड रेशियो है हमारा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता ही है। तो इसका भी स्टूडेंट्स नाम दे दिया गया कॉस सी, COS, कॉस C, where C represents angle। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, है ना। तो cos C is equal to side adjacent to angle C upon hypotenuse। तो कभी भी अगर मैं आपको कहूं या कहीं भी आप पढ़े cos C, तो आपको समझ जाना है cos C मतलब बात करी जा रही है राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की रेशियोज की। कौन से साइड्स के रेशियोज, साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो cos C का मतलब क्या हुआ, cos C means side ratio of side adjacent to angle C upon hypotenuse। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। वैसे ही स्टूडेंट्स ये जो थर्ड रेशियो है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स इसका नाम दिया गया है tan C, TAN, tan C, where C represents angle, ओके। तो अब आपको स्टूडेंट्स फिर से अगर कोई कहता है tan C, तो आपको समझ जाना है रेशियो की बात करी गई है। कौन सा रेशियो लिया गया है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लिया गया है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूं इन रेशियोज के बारे में, ठीक है। साइन सी, तो साइन सी बोलते हैं, तो साइन सी इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी का मतलब है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan C का मतलब है साइड ऑपोजिट टू एंगल C अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल C। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें ये तीन रेशियोज अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्थ रेशियो है, नेक्स्ट रेशियो हमारा, इसका नाम स्टूडेंट्स, इसका नाम है कोसेक C, where C represents angle। ये जो कोसेक C है स्टूडेंट्स ये इसका उल्टा है, देखिए साइड ऑपोजिट टू एंगल C जो यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में है, ओके स्टूडेंट्स। ये जो नेक्स्ट रेशियो है स्टूडेंट्स इसका नाम है सेक C, SEC, सेक C, ओके स्टूडेंट्स। सेक C जो है वो कॉस C का उल्टा है। कॉस C में जो ऊपर न्यूमरेटर में साइड एडजेसेंट टू एंगल C है, यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली यहां पे हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है और यहां सेक C के अंदर न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज है, ओके। तो स्टूडेंट्स साइन C और कॉस C हमने कैसे याद किया, साइन C और कॉस C में हमने याद किया कि हाइपोटेन्यूज यहां डिनोमिनेटर में है, tan C में हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। इसको हमने ऐसा याद किया, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज है। देखिए कोसेक C एंड सेक C न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज है, ओके। तो कोसेक C और सेक C के न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज है। और जो लास्ट रेशियो है स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे कॉट C, COT, कॉट C, ओके। ये कॉट C जो है tan C का उल्टा है। आप देख सकते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल C जो यहाँ न्यूमरेटर में है, यहां डिनोमिनेटर में है, और यहां डिनोमिनेटर में साइड एडजेसेंट टू एंगल C है और यहां पे न्यूमरेटर में वो आ गया है, ओके स्टूडेंट्स। यहां भी जैसे tan C के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं यूज हुआ, तो बट ऑब्वियस कॉट C में भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये जो रेशियोज है स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा बार बार हर जगह यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं इनके बीच में एक रिलेशन भी है, ठीक है। एक सिंपल रिलेशन आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, कंसिडर करते हैं ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन सी एंड कोसेक सी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये दो रेशियोज को कंपेयर करें और इनके बीच में कोई रिलेशंस मालूम करिए। आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, मालूम करिए स्टूडेंट्स जल्दी। देखिए आप देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोसेक सी जो है, कोसेक सी का जो न्यूमरेटर है ना हाइपोटेन्यूज, वो हमारे साइन सी के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। वैसे ही कोसेक सी का जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो हमारे साइन सी के न्यूमरेटर में है, ठीक है। देख सकते हैं ये चीज हम डायरेक्टली यहां पे बोर्ड के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोसेक सी है वो साइन सी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। कोसेक सी इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी। तो यहां पे हम ये रिलेशन डिफाइन करते हैं रेसिप्रोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? रेसिप्रोसिटी मींस द कोसेक सी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक सी इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी। ओके, उल्टा है, देखिए आप, उल्टा है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कोसेक सी इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। Okay students, cosec c is equal to 1 by sin c. Further we can quickly write as cosec c into sin c is equal to 1, ठीक है। सिंपल रिलेशन है ये। वैसे ही स्टूडेंट्स आप ये जो रेशियो है cos c और sec c, इसमें भी अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो sec c जो है वो उल्टा है हमारे cos c का। देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल c, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो cos c के डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली sec c का जो डिनोमिनेटर है साइड एडजेसेंट टू एंगल c वो cos c के न्यूमरेटर में है ना। ये चीज भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो वी कैन से फॉर दिस cos c एंड sec c वी कैन से sec c इज रेसिप्रोकल, sec c is reciprocal of cos c, sec c is reciprocal of cos c. So for this also we can write sec c into cos c is equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हमें यहां पे मिला वैसे ही सेम हम यहां भी ढूंढ सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पैर है इस पे आप ध्यान दें, cot c जो है सिमिलरली जैसे हमने ये दो प्रूव किया ना वैसे ही cot c जो है वो भी tan c का रेसिप्रोकल है ना। देखिए तो इसके लिए भी हम लिखते हैं cot c equal to 1 by tan c. This gives cot c multiplied by tan c equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? तो रेसिप्रोसिटी से हमें ये तीन रिलेशंस मिले। ओके, अब स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान दें तो जो tan c है इट ऑल्सो हैज सम रिलेशन विद cos c एंड sin c, ठीक है। देखिए इसके लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए हम sin c और cos c का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आई से sin c अपॉन cos c इक्वल टू sin c क्या स्टूडेंट्स, साइड ऑपोजिट टू एंगल c अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में यहां लिखूंगा, ध्यान देना, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन cos c क्या है स्टूडेंट्स, साइड एडजेसेंट टू एंगल c अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस कैन बी रिटन एज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, यहां पे हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो स्टूडेंट्स sin c by cos c is equal to opposite side upon adjacent side, ठीक है। अब स्टूडेंट्स tan c अगर आप देखें तो ये भी वही है, opposite upon adjacent, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू tan c। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन से sin c by cos c is equal to tan c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें एक और रिलेशन मिल गया बिटवीन tan एंड sin cos। ओके, tan c इज इक्वल टू sin c बाई cos c। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन भी आपको अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स tan c इज इक्वल टू sin c बाई cos c। ओके, वैसे ही स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो cot c एंड cosec एंड sec c के बीच में भी रिलेशन है, ठीक है। देखिए जैसे हमें tan c इक्वल टू sin c बाई cos c मिला, वैसे ही वी कैन से cot c इज इक्वल टू cosec c अपॉन sec c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रिलेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े, बहुत सारे बच्चों के लिए स्टूडेंट्स इन्हें याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनको याद रख पाना एक्चुअली मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने स्टार्टिंग में पढ़े, sin c, cos c एंड tan c, आपको याद तो ये 3 ही रखने हैं, क्योंकि बाकी की जो 3 हैं वो तो इनके रेसिप्रोकल ही है, उल्टे हैं, ठीक है। वैसे भी स्टूडेंट जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप उस तरह से पढ़ें तो आपको याद रखने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स बेसिकली बात करें अगर तो बहुत सारे पॉपुलर ट्रिक्स भी हैं कि आप उनको यूज करके स्टूडेंट्स आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं, जिसमें से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड जो है, पॉपुलर ट्रिक, वो है स्टूडेंट्स सो का टोआ। ओके, सो जो है स्टूडेंट्स वो आपको साइन देगा, का जो है स्टूडेंट्स वो आपको कॉस देगा, और ये जो थर्ड है टोआ जो है स्टूडेंट्स वो आपको टेन देगा, ठीक है। जैसे सो के अंदर स्टूडेंट्स S इज फॉर साइन, O is for opposite and H is for hypotenuse. So this gives sin A is equal to opposite side upon hypotenuse. यह हम कहें side opposite to angle C upon hypotenuse. Okay, for angle C का CAH का जो है students C stands for cos C, A stands for adjacent side, H stands for hypotenuse. So this gives cos A cos A is equal to side adjacent to angle C upon hypotenuse. ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो लास्ट है जिसमें से हमें tan मिलेगा, T stands for tan C, O stands for opposite side and A stands for adjacent side. So tan C is equal to side opposite to angle C upon side adjacent to angle C. ओके स्टूडेंट्स, समझ आया किस तरह से सो का टोआ यूज करके हमने हमारे स्टार्टिंग के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस एंड tan, ये 3 हमने ढूंढ लिया स्टूडेंट्स, याद कर लिया। अगर टू बी मोर प्रिसाइसली मैं आपको बोलूं तो, ठीक है, साइन, कॉस एंड tan। अब जो बाकी के 3 है स्टूडेंट्स वो तो इनका उल्टा ही है, रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। जैसे साइन का उल्टा क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, कोसिक C इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल C। ओके, कॉस का उल्टा क्या था स्टूडेंट्स, कॉस का उल्टा था sec C विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल C, करेक्ट। और tan जो है स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे ये दो का हमने रेसिप्रोकल लिया, वैसे tan के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, पढ़ा है हमने, cot C इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल C, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें 3 मिल गए, है ना, जो ये है उसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये उसका उल्टा है, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इन दिस वे बाय यूजिंग सो का टोआ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद कर सकते हैं, पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से दिमाग में उतार लेनी है, समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो पढ़ा ना अभी थोड़ा इनको हम स्टूडेंट्स साइड में रख देते हैं, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा और बहुत ही बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अब स्टूडेंट जो हमने पढ़ा अभी पीछे साइन C, ठीक है, SIN साइन C, ये जो साइन पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, एक्चुअली दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन ऑफ एंगल C का, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने cos C पढ़ा, cos C जो है स्टूडेंट्स वो शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन ऑफ एंगल C, कोसाइन ऑफ एंगल C। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं स्टूडेंट्स ये बस आपके ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इसके रिलेशन में है, इसलिए है। बाकी जनरली हर जगह आपको साइन और कॉस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर कहीं किसी बुक में, कहीं इंटरनेट में, कहीं पे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है साइन ऑफ एंगल और कॉस ऑफ समथिंग एंगल लिखा हुआ है, कोसाइन ऑफ समथिंग एंगल, तो आपको समझ जाना है कि वो बात एक्चुअल में कर रहे हैं साइन और कॉस की, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा tan C जो है स्टूडेंट्स वो शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट ऑफ एंगल C, टेंजेंट ऑफ एंगल C। जो cot C है, cot C इज इक्वल टू कोटेंजेंट, जैसे साइन के लिए कोसाइन था वैसे tan के लिए कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल C, ओके। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम पढ़ेंगे
सेक्सी, है ना, सेक्सी, सेक्सी, SEC, सेक्सी इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म है वो सेकेंड ऑफ एंगल सी का, सेकेंड ऑफ एंगल सी। और उसके बाद जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टूडेंट्स वो है कोसेक सी, कोसेक सी हमने पढ़ा है, कोसेक सी, कोसेक सी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। तो स्टूडेंट्स ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फुल फॉर्म भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। यूज तो ये वाले ही होते हैं जो हमने शॉर्ट फॉर्म अभी पढ़ा है वही, बट दैट पार्ट, वो जो फुल फॉर्म है ना, दैट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब स्टूडेंट्स ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, उनके रिलेशंस मतलब रेसिप्रोसिटी भी पढ़ लिया और उनके इंटर रिलेशंस भी हमने पढ़ लिए स्टूडेंट्स। अब इस थियरी के रिगार्डिंग में कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स हम सॉल्व करके इन फॉर्मूलाज को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। अब बच्चों यहां से न्यू सेट ऑफ एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये जो सेट ऑफ एग्जांपल्स होंगे इनके अंदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इनकी वैल्यू दी होगी। उसके अंदर हमारा ये एग्जांपल देखो। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों फिगर यहां पे दिया हुआ है। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल BAC या आप कहो ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। यू कैन सी दिस ओवर हियर, एंगल A इज 90 डिग्री, AB is 12 centimeter, AC is 5 centimeter, and BC is 13 centimeter, and you have to find all the 6 trigonometric ratios for angle B, right? तो अब इसके अंदर आप देखो, आपको AB 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर की वैल्यू दे दी गई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों आपको विद रेस्पेक्ट टू B फाइंड करना है, एंगल B, राइट? मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एंगल B। अब बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने जब पढ़ा था तो हमने तीनों साइड्स को विद रेस्पेक्ट टू एंगल कुछ नाम दिया हुआ था, राइट? तो जैसे अगर एंगल बी को कंसिडर करें तो आप देखो साइड ऑपोजिट टू एंगल बी क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, ये एंगल बी है, इसके ऑपोजिट में AC आ रहा है तो आई विल राइट AC, उसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, राइट? अब एडजेसेंट साइड दैट इज AB वो एंगल B का होगा, राइट? तो साइड एडजेसेंट to angle B is AB which is 12 centimeter. AB is 12 centimeter. Similarly hypotenuse, अब आप एंगल B बोलो या एंगल C बोलो, हाइपोटेन्यूज तो यही रहने वाला है, राइट? तो हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट बेसिकली, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज इज BC which is 13 सेंटीमीटर्स, राइट? अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं बच्चों हम इन 3 साइड्स की मदद से यहां पे फाइंड करेंगे, ओके? तो सबसे पहले तो लेट मी फाइंड द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन, राइट? तो साइन एंगल बी, सो साइन बी फॉर्मूला आपको पता है, रेशियो दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके बच्चों? फॉर्मूला याद रखना है आपको, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी इज AC and hypotenuse is BC, so I will say it is AC by BC। अब AC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5, BC की वैल्यू है 13, so it is 5 by 13 सेंटीमीटर, राइट? 5 सेंटीमीटर by 13 सेंटीमीटर is 5 by 13। वैसे ही बच्चों अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो है कोसाइन, दैट इज cos ऑफ एंगल B is साइड एडजेसेंट टू एंगल B अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए भी आपको वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी, ये है AB बाई BC, तो ये हो गया AB बाई BC। AB की वैल्यू बच्चों दी गई है 12 और BC की वैल्यू आपको पता है 13, सो इट इज 12 बाई 13। दो ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गए। अब जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन दोनों में से ऑब्टेन हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ पे साइड्स दिया है तो फिलहाल हम साइड्स को रेफरेंस में रख के ही बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? अब बच्चों फटाफट मुझे बताएं व्हाट विल बी टेंजेंट ऑफ B और tan B, दैट यू नो इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट साइड की वैल्यू आपको थी 5, एडजेसेंट साइड की थी 12, सो इट इज 5 और एडजेसेंट साइड बच्चों आपको पता है इट इज 12, तो 12, तो ये हो गया आपका 10। देन नेक्स्ट इज साइन का उल्टा कर देते हैं, तो वी विल हैव cosec B which is hypotenuse upon opposite side। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है 13 और ऑपोजिट की दी है 5, 13 बाई 5 वैल्यू आ गया। देन नेक्स्ट बच्चों देखो फिफ्थ इज कोस का उल्टा,
that is secant, or you can say sec B. Sec B, it is hypotenuse upon adjacent. Hypotenuse is 13 upon adjacent is 12, so it is 13 by 12. And the last one, tangent का उल्टा होगा, tan का, ये opposite upon adjacent था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे adjacent upon opposite. So cot of B is adjacent side upon opposite side. Adjacent की वैल्यू दी गई है 12 अपॉन ऑपोजिट की साइड वैल्यू दी गई है 5, सो 12 by 5. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फाउंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस एंगल को रेफरेंस में लिया गया है उसके रेस्पेक्ट में आपको साइड्स ढूंढनी है. जैसे अगर बी है तो उसके लिए ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये वाला है ए बी, राइट. यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि एडजेसेंट और ऑपोजिट लेने में बच्चे गलती कर देते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है, राइट. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें. स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट.